अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलामस। अब इस टॉपिक में हम क्या कुछ कवर करेंगे, उसके न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस, हार्मोन्स और क्लिनिकल, इन तीनों चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ है वो? लेफ्ट, LFT लेफ्ट गैप। अब इन दोनों चीज़ों में आपने ई को स्किप कर जाना है, ठीक है। बस LFT लेफ्ट, GAP गैप, ई को आपने स्किप कर जाना है। अगर ये चीज़ आपको याद है लेफ्ट गैप, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो से हैं वो इजीली हमें याद हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स होंगे। सबसे पहले L आएगा, ल्यूटेनेंजिंग हार्मोन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टी से हमारे पास आ जाएगा थायरोट्रोपिन हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन। जी से हमारे पास आ जाएगा ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ के हमारे पास दो हार्मोन्स होंगे, ग्रोथ इनहिबिटरी और ग्रोथ स्टिमुलेटिंग। ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए से हमारे पास होगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पी से आ जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। जिस तरह हमारे पास ग्रोथ हार्मोन में स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटरी था, उसी तरह हमारे पास पी से प्रोलैक्टिन में भी ग्रोथ और स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग या फिर रिलीजिंग एक ही चीज़ होगी, रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये था हमारे पास जो से हैं वो हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। लुटेंजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटरी हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। ये हमारे पास हार्मोन्स हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस के। इसमें हमें डिस्कस किया है कि हार्मोन्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शंस कौन कौन से होंगे।